सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में टीनेज गर्ल के लिए डिज़ाइनर शरारा कुर्ती बनाना बताएंगे। कुर्ती के लिए हमने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 2 मीटर, और शरारा के लिए हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, वो भी 2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14.5 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमने ली है 6 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंचेस, मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 10 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। इसी तरह कमर की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस, +1 करके हमने यहाँ पे 9.5 इंचेस लिया है। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे। और नेक की लेंथ हम लेंगे 4.5 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए इस तरह ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 3.5 इंचेस लेना है और नेक की लंबाई हम लेंगे 4.5 इंचेस और मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। अब इसे हम कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाना है। तो इसी तरह दोनों पार्ट की नेक कट कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के 2 लेयर हैं। बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरह हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब आउटसाइड से फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करना है। इस तरह टर्न करके ट्रायंगल शेप बनाएंगे। इस तरह हमने ट्रायंगल से बना लिया है। अब यहाँ पे हमें कमर की चौड़ाई लेनी होगी। इसके लिए हम टॉप पार्ट लेंगे। टॉप पार्ट को इस तरह 2 फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह दोनों तरफ फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है और मार्क कर लेना है और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 12 इंचेस। अब यहाँ पे हमें 12 इंचेस पे मार्क कर लेना है राउंड शेप में। ऊपर का जो लेयर है उसकी लेंथ 12 इंचेस लेंगे और इसके नीचे दूसरा लेयर आएगा जिसकी लेंथ हम ज़्यादा लेंगे इससे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने बॉटम पार्ट कट कर लिया है। 1 साइड फोल्डिंग है, इसे भी कट करेंगे। अब दूसरा लेयर हम कट करेंगे। दूसरे लेयर के लिए फैब्रिक को हमने सिंगल इस तरह बिछाया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है।
अच्छे से 2 फोल्ड हमने कर लिया है और एक बार सेंटर में से इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई के लिए हम टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे इस कॉर्नर पे और मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 16 इंचेस। राउंड में हम 16 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अब इस तरफ यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करके इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इसे ओपन कर लेंगे और दोनों तरफ फोल्डिंग है इसे कट करेंगे। अब यहाँ पे और इस तरफ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इस तरह मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसे दोनों तरफ अटैच कर लेना है। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है, दोनों पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। नेक पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच और इस स्ट्रिप को हमने क्रॉस में काटी है। इसे नेक पे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने रेडी कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरह शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब आर्म होल पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इस स्ट्रिप को राइट साइड से इस आर्म होल के बॉर्डर पे अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरे आर्म होल में भी हमें इसी तरह स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। दोनों तरफ के आर्म होल हमने रेडी कर लिया है। अब बॉटम पार्ट हम रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट का ये नीचे का लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर आएगा। इस तरह दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और ऊपर की बॉर्डर पे हमें इसे सिलाई लगा के अटैच करना है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब दूसरा पार्ट है, इसके ऊपर भी दूसरे लेयर को अटैच करेंगे। इस तरह दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। और ऊपर का जो लेयर है इसकी बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम को अटैच कर लेंगे। इस तरह टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और यहाँ से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। फिटिंग हो जाने के बाद बॉटम पार्ट का ये नीचे का बॉर्डर है, इसे रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने कुर्ती रेडी कर लिया है। अब हम पैंट की प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ऊपर की तरफ हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है इलास्टिक के लिए। अब यहाँ से हमें आसान की लेंथ लेनी है। आसान की लेंथ को हमारा सीट का जितना पोर्शन होगा इसे 4 से डिवाइड करना है और इसमें 2 प्लस करना है। हमारी आसन की चौड़ाई है 32 इंचेस। इसे 4 से डिवाइड करेंगे कि लेंथ होगी 8 इंचेस और प्लस 2 करना है। फिर हमने यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क करना है। अब हम हिप की चौड़ाई लेंगे। हिप की चौड़ाई को 4 से डिवाइड करके इसमें 1 प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस करके 9 लिया है। अब यहाँ से एग्जिटिंग ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे हम क्रोच एरिया के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से नीचे घुटनों तक की लेंथ हम लेंगे 16 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 9 इंचेस लिया है और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह का आसान का शेप देते हुए ड्रॉ करना है और यहाँ से आसान को मिलाते हुए इस तरह क्रॉस में ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह 2 फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को एग्जिटिंग रखेंगे। इस तरह हमने एग्जिटिंग रख दिया है। अब हमें आसन की तरफ 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से लेके ऊपर तक हम 2 इंचेस मार्क कर लेंगे। इस तरह हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है। अब सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह एग्जिटिंग हम मार्क कर लेंगे। अब आसन की तरफ हमें ऊपर की तरफ 2 इंचेस ऊपर मार्क करना है और यहाँ से यहाँ तक इस तरह क्रॉस में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह बैक पार्ट ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में
फोल्डिंग है, इसे हम कट कर लेंगे और 2 पीस बना लेंगे। इस तरह 2 पीस हमने बना लिया है। अब शरारा के नीचे का फ्लेयर हम कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड हमने कर लिया है। इस तरफ है आउटसाइड से फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करके ट्रायंगल से बनाएंगे। इस तरह हमने ट्रायंगल से बना लिया है। ऊपर की कॉर्नर पे हमें पैंट की मोरी की चौड़ाई लेनी है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हम रखेंगे और मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्लेयर की लेंथ लेनी है। हमने यहाँ पे 21 इंचेस लिया है। इस तरह राउंड में हम 21 इंचेस मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद इस तरह हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और 1 साइड फोल्डिंग है, इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैंट का टॉप पार्ट लिया है। यह है बैक पार्ट के दोनों आसन को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों लेयर को इस तरह अच्छे से मिलाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट का आसन हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। आसन को हम साइड में रख के दोनों स्ट्रेट लाइन है, इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह फ्रंट पार्ट को हमने बैक पार्ट के साथ अटैच कर लिया है, दोनों पार्ट को। अब नीचे हमें रफल अटैच करना है, जो हमने पहले काट के रखा था। इससे हमें यहाँ पे दोनों पार्ट को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने नीचे का जो रफल है इसे अटैच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक अटैच करनी है। सबसे पहले हम ऊपर की जो बॉर्डर है इसे हल्का सा फोल्ड करके इस तरह हल्का सा फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद जितना हमने इलास्टिक के लिए फैब्रिक छोड़ा था, इस फैब्रिक को रॉन्ग साइड इस तरह टर्न करके हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने स्ट्रिप फोल्ड कर लिया है और सेंटर में हमने होल रखा है। यहाँ पे हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। इलास्टिक की लेंथ हमने कमर की लेंथ में -2 करके हमने लिया है। इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 25 इंचेस। इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन से पिन अप करके होल में से पास कर लेना है।
इस तरह हमने इलास्टिक को पास कर लिया है। अब दोनों तरफ हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने इलास्टिक यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर ली है। अब फ्रंट पार्ट का आसन है, इसे मिला के इससे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने आसन को जोड़ लिया है फ्रंट पार्ट का। अब आसन को हम सेंटर में लाएंगे इस तरह। अब दोनों लेग का जो ये लेयर है इसे मिला के हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख के दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और इस शरारा को फिटिंग करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद नीचे का प्लेयर है, इसे इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने शरारा फिटिंग कर ली है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह हमने फाइनली शरारा रेडी कर लिया है और इसके साथ ये कुर्ती आएगी। तो फाइनली डिज़ाइनर शरारा कुर्ती हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।